सो हेलो तो गाइस, स्वागत है आप सभी का भाई तो चैनल की एक और नई हॉरर स्टोरी रिएक्शन वीडियो में। तो भाई स्कूल ट्यूशन आई थिंक ऐसा कुछ स्टोरी का टाइटल है जो कि हम रिएक्ट करने वाले हैं फ्रॉम खूनी मंडी यूट्यूब चैनल। तो ओरिजिनल वीडियो लिंक क्रिएटर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना। और भाई भाई पता है भूतिया चीज़ें फटती है पर मज़ा आता है भाई भूतिया वीडियोस देखने में। तो चालू करते हैं भाई बिना किसी टाइम पास के। तो भाई लोग वीडियो तुम्हारी और मेरी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो चालू करते हैं। खूनी मंडे लिखा हुआ आ चुका है, लेट्स गो। आरफ 14 साल का था। अच्छा वैसे तो पढ़ने में वो काफी होशियार था, ओके। पर वो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट आरो में भाई। बहुत वीक था। इसलिए ओह वो हर शाम स्कूल के बाद अपनी कॉलोनी के पास वाली एक पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर महेश सर से मैथ्स ट्यूशन पढ़ने जाता था। ठीक है। महेश सर का फ्लैट एक छोटा सा 1 BHK था। एक अच्छा ड्राइंग जी। रूम था जहां वो बैठकर बच्चों को पढ़ाते थे। उसके साथ एक छोटी सी किचन थी और एक पतली सी गैलरी जो बेडरूम तक जाती थी। उनकी बिल्डिंग लगभग 30 हॉरर साल है क्या? पुरानी थी। मतलब घर दीवारों फ्लैट। का पेंट उतर चुका था महेश सर। और सीढ़ियों में हमेशा नमी की बदबू रहती थी। लेकिन महेश सर उस बिल्डिंग के सबसे मशहूर ब्रो ट्यूशन ही इज लिटरली लुकिंग लाइक माई मैथ्स टीचर, स्कूल वाले जिन्होंने मुझे 10th तक पढ़ाया है। और बस मूछें हटा दो, बस सेम डिट्टो। टीचर थे। लोग कहते थे कि उनके यहाँ पढ़ने वाला ब्रो हर बच्चा क्लास में टॉप करता है। महेश सर अकेले ओके। रहते थे। उनके बीवी बच्चे नहीं थे। वो हमेशा ही क्यों? बहुत शांत रहते थे, कभी चिल्लाते नहीं थे, कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाते थे। पर दो बातें सबको अजीब लगती थी। एक, महेश सर रात के 8:30 बजते ही क्लास ओवर कर देते थे, अच्छा भले जी। ही वो बीच क्वेश्चन में हो, और वो सब बच्चों को जल्दी जल्दी घर से बाहर निकाल देते थे। और दूसरी अजीब बात ये कि आज तक उनके किसी भी स्टूडेंट या आस पड़ोस वालों ने उनका बेडरूम नहीं देखा था। ओके अगर कोई बच्चा गलती से भी उनके बेडरूम के करीब जाता था तो वो उसे जोर से डांट देते थे। ओके। एक शाम ब्रो क्लास खत्म कुछ तो होने राज के है। बाद महेश सर ने आरव को रोक लिया। उन्होंने कहा कि एग्जाम्स पास आ रहे हैं और उसे थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है। उन्होंने आरव को अगले दिन शाम को 7 बजे आने के लिए कहा। ओके। आरव बहुत खुश था। उसे लगा कि सर उस पर स्पेशल मेहनत करना चाहते हैं। अगली शाम सबको ऐसा ही जब लगता वो है। फ्लैट पर पहुंचा तो सिर्फ वो और शांति महेश निवास सर ही थे। अपार्टमेंट। उस दिन पहली बार था जब आरव अकेले ही महेश सर से पढ़ रहा था। सर ने उसे अलजेब्रा के कुछ मुश्किल सवाल दिए और वो उन्हें सॉल्व करने लगा। सर उसे बड़े प्यार से अच्छे से सिखा रहे थे। करीब 1 घंटा बीत चुका था। ट्यूशन का टाइम बस ओके। खत्म होने ही आया था कि बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगी। कुछ ही मिनट्स में इतनी जोर की बारिश शुरू हो गई कि सामने वाली बिल्डिंग भी मुश्किल से दिख रही थी। विजिबिलिटी तभी जीरो। महेश सर को आरव के पापा का फोन आया। उन्होंने बताया कि तेज बारिश और हवा की वजह से रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पूरी तरह जाम हो गया है और उन्हें आरव को पिकअप करने में टाइम अब लगेगा। कम से कम 1 घंटा लगेगा। आरव के पापा ने महेश सर से रिक्वेस्ट की कि जब तक वो आ नहीं जाते तब तक वो आरव को अपने घर में ही रखें। महेश सर ने बिल्डअप अच्छा है भाई स्टोरी का। फोन रख दिया, लेकिन फोन रखते ही महेश सर घबराहट के मारे बौखला गए थे। रात के 8:30 बज ऐसा चुके थे। क्यों भाई, क्या हो महेश रहा सर है? ने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद किए, ड्राइंग रूम का दरवाजा अंदर से लॉक किया और कुछ पल चुप खड़े रहे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी बात का इंतजार कर रहे हों। फिर वो धीरे से आरव से बोले, आरव तुम यहीं ड्राइंग रूम में बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं कुछ देर बेडरूम में जा रहा हूँ और ध्यान से सुनो कि चाहे तुम्हें मेरे बेडरूम से कुछ भी सुनाई दे, किसी भी हाल में मेरे रूम के अंदर मत आना। ओके ये कहकर महेश सर हड़बड़ी में गैलरी से गुजरते हुए बेडरूम में ब्रो, चले। बिल्डअप बहुत शानदार है स्टोरी का। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार बिल्डअप है। मेरा पॉज करने का भी मन नहीं था, बट भाई बिल्डअप अच्छा है। आगे देखते हैं। बेडरूम का दरवाजा धीरे से बंद हो गया
आरव ओके। को महेश सर का ऐसा हाव भाव देखकर बेहद अजीब लगा, लेकिन फिर उसने चुपचाप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। लगभग 10 मिनट ही बीते थे, तभी बेडरूम के अंदर से धीमी सी फुसफुसाहट आई, जैसे बेडरूम के अंदर से कोई आपस में कुछ खुसफुसा रहा हो। अच्छा। कई आवाजें एक साथ बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। आरव ने ध्यान से सुनना चाहा, लेकिन अचानक से सब शांत हो गया और तभी एकदम से पूरे फ्लैट की लाइट चली गई। पूरा घर यक। अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर चमकती बिजली की रोशनी जो खिड़की से आ रही थी, वो कुछ पल के लिए कमरे को रोशन करती और फिर सब कुछ दोबारा काला पड़ जाता। तभी महेश सर के बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा तो था, दैट्स हॉरर। लेकिन आरव को लगा कि स्कैरी दरवाजे मतलब, के सॉरी। अंदर से दो लाल चमकती आंखें उसकी तरफ देख रही हैं। उसने महेश सर को आवाज लगाई, सर, महेश सर, क्या आप हो अंदर? ब्रो धीरे-धीरे गूज़बम्प्स, बोल। ब्रो लिटरली गूज़बम्प्स आ गई है, देखो। इफ यू कैन सी, मेरे को हॉरर स्टोरी में आ ही जाता है गूज़बम्प्स। अबे 4 आंखें, लाल आंखें बढ़ती जा रही थीं। अबे 2 से चमगादड़। 4, 4 से 8 और 8 से 16। तभी एक तेज बिजली कड़की और उस बिजली की चमक में आरव ने बेडरूम के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो सुन पड़ गया। ब्रो बेडरूम के अंदर आरव को अपनी उम्र के ही कई सारे बच्चे दिखे। उन सब की व्हाट द आंखें हेल। एकदम लाल थीं और चेहरे एकदम सफेद। वो सब बेहद डरावने लग रहे थे और बस आरव को ही घूरे जा रहे थे। पर जैसे ही बिजली कड़कना बंद हुआ और अंधेरा हुआ, वो चेहरे और आंखें गायब हो गए। तभी उसे बेडरूम के अंदर से एक ऐसी चीख सुनाई दी कि आरव के शरीर में सर्दी की लहर दौड़ गई। आवाज महेश सर की थी। एक चीख, फिर दोबारा। ऐसा लग रहा था कि महेश सर दर्द में चीख रहे हैं। आरव महेश सर की चेतावनी भूल गया और भागा भागा बेडरूम के अंदर चला गया। अबे यही तो नहीं करना था भाई। कमरे में सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थी। फर्श पर सफेद चौक से एक बड़ा सा गोला बना हुआ था। शी उस गोले के भाई। चारों तरफ पुरानी कपड़े की बनी छोटी छोटी पुतलियां रखी थी। भाई मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी भी तरीके के ब्लैक मैजिक को सपोर्ट नहीं करता, प्रमोट नहीं करता हूँ। इट इज जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज इन द वीडियो बाय खूनी मंडे। और आगे देखते हैं भाई, बहुत अच्छी स्टोरी लग रही है भाई, हर पुतली के गले में एक इंटरेस्टिंग है। कागज था और कागजों पर अलग अलग रोहन, आयशा, विक्रम, कमरे के बीच महेश सर विक्रम के बल बैठे थे। उनके सामने एक लोहे की थाली रखी थी और उसमें काला खून जमा था। महेश सर अपनी उंगली से खून की बूंदें उस थाली में गिरा रहे थे और लगातार किसी अनजान भाषा में कुछ बोलते जा रहे थे। उनकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी, भारी और बहुत अजीब सी, जैसे दो अलग अलग लोग एक साथ बोल रहे हों। ये सब देखकर आरव की चीख निकल गई। उसके चीखते ही महेश सर ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और उन्हें देखते ही आरव की रूह कांप उठी। महेश सर का पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। ब्रो वो इतना भयानक लग रहा था कि जैसे महेश सर पर किसी आत्मा ने कब्जा कर रखा है। महेश सर ने आरव को गुस्से से देखा और फिर एक अजीब ढंग से हंसने लगे। फिर उन्होंने सामने रखी पुतलियों में से एक पुतली उठाई। उसके गले में जो कागज लटका था, आरव, उस पर लिखा था आरव। ब्रो ही इज गॉन। देखते ही आरव इतना डर गया कि वो सीधा कमरे से बाहर भागा। महेश सर एक झटके से खड़े हो गए और वो आरव की तरफ आने लगे, लेकिन उनकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं थी। ज़ॉम्बी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हर कदम किसी और की मर्जी से उठा रहे हों। आरव ने बिना पीछे देखे जल्दी से घर के दरवाजे की कुंडी खोली और सीधा सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। बारिश की वजह से सीढ़ियों पर पानी जमा हो गया था और भागते हुए आरव सीढ़ियों से नीचे गिर गया। अबे भाई, कुछ देर बाद आरव की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। बच गया कैसे? सर ने नहीं पकड़ा गया? उसके पापा और मम्मी उसके पास खड़े थे। उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा उन्हें बताया। जब ये सब चेक करने आरव के पेरेंट्स पुलिस के साथ महेश सर के फ्लैट में गए तो फ्लैट का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था।
पुलिस सीधा बेडरूम के अंदर गई। पूरा बेडरूम बिल्कुल वैसा ही था जैसा आरव ने बताया था। एक बड़ा सा चौक का गोला और चारों तरफ मोमबत्तियां और पुतलियां। उन पुतलियों में कई सारे बच्चों के नाम लिखे कागज मिले। वो सब नाम करीब 10 साल पहले गायब हुए बच्चों के थे। ये देखकर सब लोग शॉक थे, पर महेश सर का कोई नामो निशान नहीं था। ऑफिसर ब्रो जब बेडरूम से अटैच बाथरूम में गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाथरूम में महेश सर की लाश पड़ी थी। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको किसी ने जहर से मारा है। लेटर भी है। लेटर भी पड़ा था, क्या है भाई? जो महेश सर की हैंडराइटिंग में था। तो पढ़कर सबके होश उड़ गए। उसमें महेश सर ने लिखा था कि 10 साल पहले उनके ऊपर एक ऐसे इंसान की आत्मा चढ़ गई थी जो मरने से पहले बच्चों का मांस खाता था। रात होते ही एप्स्टीन उनके था। शरीर को सॉरी भाई। पूरी तरह काबू कर लेता था। और उसी शैतान ने 10 साल पहले महेश सर के हाथों से मासूम बच्चों को मरवा डाला था और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने काबू में कैद कर लिया था। पर अब उनसे ये सब सहन नहीं हो रहा, और ताकि वो किसी और बच्चे को ना मार दें, वो खुद अपने प्राण त्याग रहे हैं। ये लेटर पढ़कर सब लोग हैरान थे, और इस इंसिडेंट के बाद इस अजीब से केस को यहीं क्लोज कर दिया गया। लेकिन आरव शायद ही कभी Bro, that was a nice story, bro. महेश सर को और अपने साथ हुई उस खौफनाक घटना को भुला पाए। Bro, this story was really nice कि मेरा पूरी स्टोरी के बीच में बहुत ही रेयरली पॉज करने का मन किया, वरना यूजुअली मैं हर वीडियो में 1 मिनट 1.5 मिनट में पॉज करता रहता हूँ। बट दिस वन वॉज वेरी नाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे और बीच में भाई गोज़बम्स आए। मेरे को पता नहीं भाई क्यों, पर हर छोटी छोटी चीज़ पे कैसे आ जाते हैं भाई। सो आई डोंट थिंक सो दिस स्टर और ये सब भाई, द इंटरेस्ट और द मोमेंट ऑफ ट्रूथ एंड वट एवर इट इज़ कॉल्ड। भाई तुम्हें कैसी लगी ये स्टोरी? हॉरर लगी या नहीं लगी? भाई मुझे लगी, इतनी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हॉरर है और इतनी भी नहीं कि एवरेज। भाई अच्छी खासी स्टोरी थी, इंटरेस्टिंग थी, ट्वाइस टाइम वॉचेबल थी और समथिंग लाइक दैट। बाकी ओरिजिनल वीडियो क्रिएटर लिंक तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन के घंटे कॉल पर सेट कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोग से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, बाय विद एवर।